अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज़ के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले नईम इंग्लिश क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत लंबी सीरीज थी। हम पहुंच चुके थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रपोजिशन पे। तो प्रपोजिशन में हमारे जो लास्ट वाले 2 लेक्चर थे वो थे प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इनको बारी बारी क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इसलिए किए जा रहे हैं, हम उन अल्फाज को, उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके साथ साथ प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जो वर्ड्स कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि कभी भी वो दोबारा कन्फ्यूजन का सबब ना बने। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी वो कन्फ्यूजन्स 100% दूर कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है, हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन किसको कहा जाता है। प्रपोजिशन वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रपोजिशन वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो क्या बताते हैं, डायरेक्शन, प्लेस या टाइम बताते हैं। किसका? नाउन या प्रोनाउन का। वो लफ्ज़ या अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन का टाइम, प्लेस या डायरेक्शन बताते हैं उनको प्रपोजिशन का नेम दिया जाता है। नाउ लुक एट एन एग्जांपल। प्रपोजिशन, मैंने ये कहा द बुक इज ऑन द टेबल। बुक क्या है? नाउन है। इज ऑन क्या है? प्रपोजिशन है जो कि बता रहा है प्लेस किसकी, नाउन प्रोनाउन की, ऑन द टेबल। यानी कि प्रपोजिशन वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो कि जगह बताते हैं, टाइम बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। क्लियर? अब चलते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ, प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन या प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट किसको कहा जाता है। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट उन अल्फाज को कहा जाता है जो कि डायरेक्शन बताते हैं, सिमत बताते हैं, किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। वो लफ्ज़ या अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन की डायरेक्शन बताते हैं, सिमत बताते हैं, उसकी मूवमेंट को, हरकत को बताते हैं कि किस डायरेक्शन में है, उसको कहा जाता है प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन या प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। क्लियर? तो चलते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट की एग्जाम्पल की तरफ। आज हम 4 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगी, कभी भी आपके सामने नहीं आएंगी और आप आंखें बंद करके बता देंगे कि इसके साथ कौन सा वर्ड आएगा। तो उन अल्फाज में सबसे पहले हम देखेंगे टू को। टू किसके अल्फाज के साथ आता है और उनको कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, टू मेंशन करता है डेस्टिनी को। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ ही इज़ गोइंग टूवर्ड स्कूल, तो इसका मतलब भी वो स्कूल जा रहा है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, आज हम वो फ़र्क डिस्कस करेंगे। नाउ लुक एट हियर प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में सबसे पहले देखेंगे टू को। टू का मतलब होता है की जानब, की तरफ। क्लियर? और इसका कंपैरिजन किया जाएगा टू वर्ड्स के साथ, इसका भी मतलब होता है की तरफ। लेकिन ये इसमें और इसमें मेन फ़र्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा, आंखें कान खोल के सुनिएगा। टू का मतलब होता है जब आपकी मंजिल का आपको पता हो कि आपने फलां पॉइंट पे जाना है, आपने स्कूल जाना है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? टू। लेकिन जब टू वर्ड कहेंगे तो इसमें कन्फर्म नहीं है कि हमने स्कूल जाना है या नहीं, मतलब है हमने वो रास्ता इख्तियार करना है जब हम वर्ड टू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। टू में डेस्टिनी होती है,
टू वर्ड में डेस्टिनी नहीं होती। टू वर्ड सिर्फ डायरेक्शन बताती है। क्लियर, मतलब डायरेक्शन बताती है। स्कूल जाते वक्त रास्ते में मैं बुक शॉप पे रुक सकता हूँ, बुक शॉप पे स्टे कर सकता हूँ, हो सकता है मैं स्कूल जाऊँ ही ना, लेकिन अगर मैं टू का इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरे लिए कंपल्सरी हो जाएगा कि मैंने स्कूल जाना ही जाना है। जब टू का इस्तेमाल करेंगे तो डेस्टिनी प्रोमिनेंट होती है, लेकिन टू वर्ड्स में डेस्टिनी नहीं होती। नाउ लुक एट एन एग्जांपल, ही इज गोइंग टू स्कूल। मतलब क्या है, उसने स्कूल जाना ही जाना है, वो स्कूल की तरफ जा रहा है, उसका मेन पॉइंट ही स्कूल जाना है। टू वर्ड है, ही इज गोइंग टूवर्ड स्कूल। इसमें स्पेसिफिक नहीं है, मेन एम नहीं है कि उसने स्कूल ही पहुंचना है, लेकिन ये समझ सकते हैं कि वो स्कूल वाला रास्ता इख्तियार कर रहा है, लेकिन वो स्कूल जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं टू में कन्फर्मिटी होती है, लेकिन टू वर्ड्स में एम्बिग्विटी, शकूक, शबहात होते हैं। सिंपलीफाई हम ये भी कर सकते हैं, टू में डेस्टिनी होती है और टू वर्ड्स में डेस्टिनी नहीं होती। क्लियर। अब चलते हैं नंबर 3 वर्ड की तरफ। कौन सा तीसरा लफ्ज़ है? अक्रॉस। इसका कंपैरिजन किया जाएगा बियॉन्ड के साथ, अक्रॉस का बियॉन्ड के साथ। तो सबसे पहले सादा अल्फाज में समझाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम सेंटेंस की एग्जांपल लेंगे ताकि मज़ीद भी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। तो सबसे पहले अक्रॉस का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर ध्यान से देखिएगा। अक्रॉस, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बीच में एक रोड है और आप दूसरी साइड पे खड़े हैं। मैं कहूँगा यू आर स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। आप सड़क के उस जानिब खड़े हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं इस जानब खड़ा हूँ, बीच में नहर है और नहर के दूसरी जानब बच्चा खेल रहा है। मैं कहूँगा द चाइल्ड इज प्लेइंग अक्रॉस द रिवर। रिवर के, दरिया के दूसरी जानब, पार उसके बच्चा खेल रहा है। क्लियर। लेकिन जब हम बियॉन्ड की बात करेंगे तो याद रखिएगा, बियॉन्ड का मतलब होता है हद से बढ़ जाना, किसी खास डिजिट को क्रॉस करना, यानी कि लिमिट को क्रॉस करना, इसको कहते हैं बियॉन्ड। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं उसकी कामयाबी मेरी तवक्कुआत से बाहर है। हिज सक्सेस इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, यानी कि बियॉन्ड का वर्ड जब हद से गुजर जाएगा तब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्रॉस का लफ्ज़ पार, किसी दूसरे किनारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और एग्जाम्पल चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले अक्रॉस, शी इज़ प्लेइंग अक्रॉस द रोड। वो रोड के दूसरी जानब खेल रही थी, खेल रही है। तो सेकंड क्या है? बियॉन्ड। क्रॉस का मतलब पार और बियॉन्ड का मतलब परे, दूर, हद से ज़्यादा। बियॉन्ड, हिज सक्सेस इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। उसकी कामयाबी तवक्कुआत से बाहर। पीपल्स लिव बियॉन्ड 90s, यानी कि चंद ही लोग हैं जिनकी एज 90 साल से ज़्यादा होती है, यानी कि वो हद बंदी क्या है? 90 साल। बियॉन्ड का मतलब है हद से ज़्यादा और अक्रॉस का मतलब है पार। आज का हमारा लेक्चर लेते हैं बर्ड आई व्यू। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा प्रेपोजिशन किसको कहते हैं, वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन बताते हैं, किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। उसके बाद हम आगे मेन पॉइंट पे हमने डिस्कस किया प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अल्फाज होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं, मूवमेंट बताते हैं, किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। इसमें हमने 4 वर्ड को डिस्कस किया, हमने कंपैरिजन किया किस किस वर्ड का। सबसे पहले टू का, टू वर्ड्स के साथ क्या बताया? टू में डेस्टिनी होती है, टू वर्ड में डेस्टिनी नहीं होती। फिर हमने डिस्कस किया अक्रॉस का बियॉन्ड के साथ। अक्रॉस का मतलब होता है दूसरी जानब, रोड के दूसरी जानब, और बियॉन्ड का मतलब है हद से ज़्यादा। आज का हमारा लेक्चर उम्मीद नहीं यकीन है आपकी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट की जो कन्फ्यूजन होंगी वो 100% दूर हो चुकी होंगी। मज़ीद वीडियो को देखने के लिए नईम इंग्लिश क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।